नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और अति प्रसन्न भी होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए आपके सामने जो हमारा 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हमने किया था 2 दिन पहले, ठीक है, चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, है ना। उसका आज हम 3rd पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज भी नहीं है आज 2.4, और इसके बाद बस इसमें एक एक्सरसाइज और बची हुई है। कहने का मतलब शायद इस चैप्टर को हम कल ही समाप्त कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ, और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमको कमेंट कर करके बताइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकें दोस्तों। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्तों। पढ़ना आपका काम है और पढ़ाना हमारा काम है। कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ना ही समझाने में कोई कमी छोड़ेंगे। मतलब पढ़ाई के प्रति कोई भी आपको शिकायत नहीं मिलेगी दोस्तों, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगती है तो हमें बताइए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने आज के नए सेशन की तरफ। तो देखते रहिएगा बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़े बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चनों के साथ करते हैं आज की शुरुआत। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मात्र 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और एक ही बार में हमने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और कराना है हमें, फिर ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश। ओके, चलो। और हमने हर क्वेश्चन के एक एक 2 पार्ट ले लिए हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस आपके लिए हर रोज की तरह छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप जरूर करना उन्हें दोस्तों, ओके। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। ठीक है। अब इसका मीन्स क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद करेंगे फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है दोस्तों कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। मतलब जो नीचे की पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और जो नीचे पोलिनोमियल लिखे हुए हैं उनमें से, ठीक है, ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर x+1 है, ये बताना है हमें, ठीक है। समझ गए हो आप क्या बोला है हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि ये जो पोलिनोमियल हैं इनमें से ऐसा कौन सा पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर x+1 है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट ले लिए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए। अब देखिएगा दोस्तों कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन। क्या चेक करना है हमें कि x+1 इनका फैक्टर है या नहीं। तो दोस्तों हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम बता दी है ना, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और उसका यूज हमने किया भी है क्वेश्चनों में। तो अब देखना, एक थ्योरम और होती है जिसे फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है। और एक पहली थ्योरम जो बताई थी रिमाइंडर थ्योरम, उसे बोलते थे हम शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो देखना, आप फैक्टर थ्योरम के यूज करेंगे हम यहाँ, है ना। क्या करना है, देखो x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, ये बात हमें चेक करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं क्या करना है दोस्तों, इस x+1 को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, ठीक है। इस x+1 को क्या रखना है, 0 के बराबर। अब 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया है हमारा, -1। ओके, x बराबर क्या आ गया है हमारा, -1। तो अब हमें क्या करना है, देखो x+1 जो था, ठीक है, ये x+1, x+2, x-1, x+5, 2x+3 ये वगैरह जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं फैक्टर, ठीक है। क्या होते हैं ये फैक्टर। और x = -1, -2, ठीक है, 3, 4, 5 ये जो होते हैं, ये होते हैं रूट। क्या होते हैं, रूट, जीरोज, है ना, हिंदी में मूल भी बोल देते हैं, है ना, ये होते हैं। तो x+1 क्या था, फैक्टर। तो मैंने इसे 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1। तो अब ये -1 क्या होगा दोस्तों, इसका जीरोज होगा, ठीक है ना। x+1 इसका फैक्टर था और x बराबर -1 इसका क्या हुआ, जीरोज। तो हमें
इसको इसमें ये जो पोलिनोमियल है x के प्लेस पर -1 रखना है। अगर इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर -1 रखने के बाद इस सारे की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, तो समझ लेना दोस्तों ये जो x+1 है इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दोस्तों ये x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, बस ये हमारी फैक्टर थ्योरम है, सिंपल सा फंडा है, देखना रखिएगा। मान लिया ये जो पोलिनोमियल है ये px है। क्या है दोस्तों पोलिनोमियल px, तो हमें क्या रखना है x के प्लेस पर -1, तो कहने का मतलब p-1 निकालना है हमें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखिए, तो यहाँ -1 रख दिया है हमने, तो क्या हो गया है -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 और x के प्लेस पर -1 और +1। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, -1 से +1 को क्या कर दिया है, कैंसिल, है ना। अब क्या बचा, -1 की पावर क्या है 4। किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है दोस्तों, पॉजिटिव आती है ना। तो -1 की पावर 4 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, +1। ठीक है, और -1 की पावर क्या है 3, मतलब ओड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा -3, है ना। और -1 की पावर 2 है, इवन है, तो ये भी क्या आएगी प्लस, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा दोस्तों, +3। ठीक है, चलो ये आ गया है। अब देखो -3 से +3 कट गया तो क्या बचा दोस्तों, 1। क्या बचा, 1। इसका मतलब 0 नहीं आया है ना, 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा। क्या लिख देना है हमें, हमें लिख देना है चूंकि p-1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए x+1 इज नॉट अ फैक्टर, है ना, नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फटाफट देखिए और हमें बताइए क्या अभी आपके समझ नहीं आया है या आ चुका है। ठीक है, बताइए दोस्तों, दोनों ही कंडीशन हमारे सामने आप रखिएगा। ठीक है, कि क्लियर है या नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि ये आपके क्लियर हो चुका होगा, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बात तो इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये सेकंड पार्ट इसका। ये भी दोस्तों हमारा ऐसा ही क्वेश्चन है ना। यहाँ भी हमें क्या बताना है, क्या इसका फैक्टर x+1 होगा, यहाँ भी यही काम करना है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं हमने gx। क्या मान लिया है हमने, ये gx मान लिया है ये। ओके, चलो, और हमें चेक करना है कि क्या x+1 इसका फैक्टर है, इसका तो है नहीं x+1 फैक्टर। अब यहाँ चेक करते हैं, क्या इसका फैक्टर तो नहीं है x+1, यहाँ भी वही प्रोसेस है, x के प्लेस पर क्या रखना है, -1, है ना, तो g-1, है ना, तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2, है ना, और x के प्लेस पर -1 और प्लस क्या, √2। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 पुट कर दिया है। ठीक है, चलिएगा आगे। -1 की पावर 3 है तो क्या आएगा, -1, -1 की पावर 2 है तो +1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए -1 ही रहेगा। अब इस -1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या बच जाएगा, 2 प्लस √2, है ना, और यहाँ क्या है दोस्तों हमारा, √2। ओके, अब -1 और -1 क्या हो गया, -2, तो -2 से +2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, √2 और √2, हमारा क्या बचा, 2√2। √2 और √2 क्या बचा है दोस्तों हमारा, 2√2, है ना। चलिएगा, तो यहाँ भी 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये भी, मतलब x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिखना है, क्योंकि g-1 नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो इसीलिए क्या x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ gx। ठीक है, तो दोनों पार्ट हो चुके हैं हमारे, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीटली
सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो आपके भी समझ आ गया होगा। तो ऐसे करना है दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कि ये फैक्टर पूछता है या नहीं है, तो ऐसे करना है, डिवाइड नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नोट जरूर करते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, नोट करने में बिल्कुल भी आलस ना करें, आलसी ना बने दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, यूज द फैक्टर थ्योरम। बोल दिया है साफ साफ कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। सुनिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है दोस्तों कि फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए, है ना, हमें डिटरमाइन चेक करना है क्या जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं। ओके, किससे चेक करना है दोस्तों, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए, है ना। ये रहा आपके सामने px और ये रहा आपके सामने gx। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और बताना है क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हमने फिर भी ले लिया है कि लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई है। कभी आप ये सोचो कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, देखना ऐसे ही करना है इसको भी। तो हमें चेक करना है कि ये gx जो है px का फैक्टर है या नहीं। तो दोस्तों इसे किसके बराबर रखेंगे हम, है ना, gx को यहाँ हम रखेंगे, जो gx है इसे रखेंगे दोस्तों 0 के बराबर। तो gx को 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ चुका है हमारा दोस्तों, 3। ठीक है, क्या आ चुका है, x बराबर 3। तो अब इस px में x के प्लेस पर क्या रखना है हमें, 3। अगर x के प्लेस पर 3 रखने पर इस px की वैल्यू 0 आ जाती है तो समझना gx px का फैक्टर है, और अगर नहीं आती है तो समझना gx px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए तो p3 की वैल्यू निकालनी है, x के प्लेस पर 3, तो 3 रखेंगे यहाँ। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक क्या हो जाएगा 36, प्लस x के प्लेस पर 3 और प्लस का 6। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं क्या होता है। देखो प्लस का 27 और प्लस का 3 30 और प्लस का 6 36, तो प्लस का 36 हो गया है, और प्लस के 36 से माइनस के 36 क्या हो गया है, कैंसिल। इसका मतलब क्या आ गया है, 0। क्या आ गया है, 0। तो क्या लिखना है, चूंकि p3 बराबर 0 तो इसीलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब gx px का एक गुणनखंड है। देख लो हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, ऐसे बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का केवल एक पार्ट लिया है, पार्ट नंबर 3, बाकी 2 पार्ट हैं वो आप स्वयं कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, हो जाएंगे। अब 3 क्वेश्चन करा दिए हमने आपको एक ही जैसे। ठीक है, चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, इन क्वेश्चंस में हमें बताना था कि फैक्टर है या नहीं, लेकिन यहाँ तो दिया है कि जो x माइनस 1 है वो px का फैक्टर है, और वैल्यू किसकी पूछी है, k की। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखो क्या चूंकि, है ना, क्या x माइनस 1 इज अ फैक्टर, है ना, ऑफ px। ये चीज क्या है दोस्तों, हमें गिवन है। क्या है ये चीज, गिवन। ये बात दी हुई है कि जो x माइनस 1 है वो px का क्या है, फैक्टर है। चलो तो क्या करना है अब हमें, इस px को क्या रखना है ना, x माइनस 1 को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो इसीलिए क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x के प्लेस पर 1 रखने के बाद यहाँ क्या आएगा, 0। तो इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों कि p1 बराबर 0। क्या कह सकते हैं, p1 बराबर 0। मतलब यहाँ x के प्लेस पर 1 रखोगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, है ना।
तो रखिए दोस्तों k इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखूँगा 1, तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √2, एक्स के प्लेस पर क्या रखा 1 और प्लस 1, और ये सारा किसके बराबर लेना है 0 के। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 क्या था इसका फैक्टर। अब देखना ये क्या हो गया k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू हमें बतानी है, तो क्या हो जाएगा -√2 उधर जाकर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, और है ना प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारी आ चुकी है k की वैल्यू, है ना। तो ऐसे करना था दोस्तों ये क्वेश्चन, k की वैल्यू ऐसे निकालनी थी, है ना। अब इसके शायद 3 या 4 पार्ट हैं, है ना। अब वो बाकी जो पार्ट हैं आप खुद कर लेना, इसी तरह करने हैं बिल्कुल कोई। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ये तीनों प्रश्न हमने करा दिए हैं और आपने समझ भी लिया है इन्हें। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। साफ साफ लिखा हुआ है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब है इनके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, तो 2 पार्ट ले लिए हमने, 2 आप कर लेना, क्योंकि जब आप इन्हें समझ लोगे तो वो आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा तो ये थोड़ा हटके हैं दोस्तों, क्या है इनमें हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, अच्छा तो इनमें यहाँ देखना दोस्तों जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों की दोनों, है ना। और इन्हीं का हमें क्या करना है दोस्तों, फैक्टर करना है ना। अब देखो मेरी बात समझना, फैक्टर जो होते हैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक क्यूबिक इक्वेशन भी होती है, बताएंगे उसे भी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्यूबिक इक्वेशन है, हम उसके फैक्टर बताएंगे आपको कैसे करते हैं। ठीक है, सीखिएगा उन्हें भी। तो पहले यहाँ देखना है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें कितने टर्म है दोस्तों, कितने पद हैं, इसमें 3 टर्म हैं, 1 2 3। ठीक है, और वहां भी देखना 1 2 3, दोनों पार्टों में 3 टर्म हैं और दोनों ही क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इन दोनों के ही क्या करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। तो समझना दोस्तों ध्यान से कैसे करना है फैक्टर, है ना। बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा देखना क्या सिस्टम है इसका। 3 टर्म है 1 2 3। सबसे पहली बात दोस्तों, ठीक है, ये फैक्टर करने से पहले हमें सबसे पहले क्या याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले जो टर्म हो वो किसकी हो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, दूसरी टर्म हो एक्स वाली, और तीसरी टर्म हो क्या हो, कांस्टेंट वाली, है ना। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर मतलब सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए दोस्तों हमारे। ठीक है, डिक्रीजिंग होने चाहिए, है ना। जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में, पहले x की पावर 2 वाला, फिर x की पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट वाला। सबसे पहली बात हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, जो हमारी पहली टर्म है उसे बिल्कुल सेम लिख लेना है। क्या लिख लेना है, बिल्कुल उसे सेम। और जो हमारी तीसरी टर्म है उसे भी बिल्कुल क्या लिख लेना है, सेम। ठीक है, समझे। 3 टर्म है, 3 टर्म में से जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम लिख लिया, और जो लास्ट टर्म है वो भी सेम लिख लिया विद साइन। ठीक है, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, चलिएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जो हमने टर्म लिखी है फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 12x² की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा, बताइए आप, 12x² ही तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा इनकी मल्टीप्लाई करके, 12x²। ठीक है, चलो, और बीच में क्या है दोस्तों हमारा, माइनस का 7x, है ना। तो अब हमें क्या करना है, बीच में ये जो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ हमें 2 टर्म लिखनी है, और वो दोनों टर्म इस तरीके से होनी चाहिए दोस्तों, ताकि हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए दोस्तों, प्लस का 12x², और उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, माइनस के 7x। ठीक है, अच्छा तो सोचिएगा अपने मन में ऐसी 2 टर्म कौन कौन सी होंगी। तो 6 दूनी क्या होता है दोस्तों, 12। ठीक है, 6 दूनी क्या होता है, 12। लेकिन 6 और 2 लिख दिए अगर मैंने, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 6 और 2 जोड़ूंगा तो 8।
ठीक है। तो अगर 6 और 2 में लिख भी देता हूँ तो ये शर्त तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो रही है दोस्तों। ना ही तो माइनस करने पर 7x आ रहा है और ना ही प्लस करने पर 7x आ रहा है। तो फिर कुछ और फैक्टर करिए। किसके फैक्टर करने हैं? 12 के फैक्टर करने हैं, क्योंकि इन दोनों की गुणा कर कितना आया था? 12। तो 12 के फैक्टर करने हैं। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 से दोस्तों यहाँ सिचुएशन सही नहीं हो रही है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। और देखना 12 के फैक्टर, 4 तिया 12 क्या होते हैं? 4 तिया 12 और 4 और 3 क्या हो जाएंगे? 7। तो हमारा ये सिस्टम सही बैठ रहा है। तो ऐसा ही लिखते हैं हम। देखो क्या लिखेंगे अब दोस्तों, माइनस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है। क्योंकि माइनस के 4x की माइनस के 3x में गुणा करेंगे तो प्लस का 12x स्क्वायर आएगा, और माइनस के 4x को माइनस के 3x में जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? माइनस के 7x। तो ऐसी ये दो टर्म हैं जिनको लिखने पर दोनों शर्त क्या हो रही है? हमारी पूरी हो चुकी हैं। बस अब तो हो गया समझो हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करना है? बस अब ये जो दोनों टर्म है इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या दिख रहा है दोस्तों इन दोनों में से कॉमन? 4x कॉमन है तो ले लीजिए। तो जब यहाँ से 4x गया तो क्या बचेगा दोस्तों? 3x। और यहाँ से 4x चला गया तो क्या बचा दोस्तों? -1, ठीक है। चलिए, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है? -1 कॉमन लेना है ना। क्या कॉमन लेना है इन दोनों में से? -1। तो क्या बचेगा दोस्तों? 3x। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो 3x हो गया प्लस का, और यहाँ जो प्लस है ये क्या हो जाएगा? 1, मतलब माइनस, और यहाँ क्या बचा? 1, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद ये बचा, और यहाँ से भी ये कॉमन लेने के बाद ये बचा। अब अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो दोस्तों ये जो दोनों आते हैं ये हमारे सेम आएंगे, और अगर हमारा क्वेश्चन सही नहीं है तो ये हमारे सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो आप समझ जाना, अगर ये सेम आ रहे हैं तो आप समझ लेना कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और अगर अलग अलग आ रहे हैं तो भी समझ जाना कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर दी है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग आए हैं, ठीक है। बिकॉज ये दोनों ऑलवेज इक्वल ही आएंगे अगर क्वेश्चन हमारा सही है तो, ठीक है। चलो अब क्या करना है दोस्तों, 3x - 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अब 3x - 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 3x - 1, ठीक है। तो यहाँ से 3x - 1 चला गया है तो क्या बचा? 4x माइनस, यहाँ से 3x - 1 चला गया है तो क्या बचा? -1, ठीक है। तो ये हो चुके हैं इस क्वेश्चन के हमारे फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट पार्ट और है दोस्तों, अब इसे भी देख लीजिए। हमने इसलिए 2 पार्ट लिए हैं ताकि अगर एक पार्ट में थोड़ी बहुत कसर रह जाए वो सेकंड में हम उसे पूरी कर सकें, ठीक है। चलो देखना, ये भी इसके भी क्या करने हैं? फैक्टर, है ना। क्या करना है देखो, यहाँ भी कितनी टर्म है? 3 टर्म, 1 2 3। सबसे पहले x² वाला है, फिर x वाला है, फिर कांस्टेंट वाला है, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो अब क्या करना है? फर्स्ट टर्म को क्या लिखना है? बिल्कुल सेम लिखना है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट टर्म को बिल्कुल लिखना है सेम, और लास्ट टर्म को भी क्या लिखना है? बिल्कुल सेम, है ना, विद साइन। -4 है तो -4 लिख दिया है दोनों को। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा दोस्तों? -12x² आएगा। क्या आएगा? -12x², और बीच में क्या है दोस्तों? -1x, है ना। तो अब देखना, बीच में ऐसी 2 टर्म लिखनी है जहां हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, बीच में ऐसी 2 टर्म लिखनी है वहां कि दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो -12x² आए, और प्लस करूं या माइनस करूं तो माइनस का क्या है दोस्तों? 1x, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा? 4 3 जा 12, 4 तिया 12, है ना। तो क्या लिखना है? -4x प्लस के 3x, ठीक है। लेकिन अब यहाँ 4 दिया, यहाँ मैंने माइनस का 4 लिया है, प्लस का 3 लिया है, क्योंकि जब माइनस के 4x में से प्लस का 3x जाएगा तभी तो दोस्तों माइनस का x बचेगा। क्लियर है? तो ऐसे, और माइनस के 4x की प्लस के 3x में गुणा करूंगा तो माइनस का 12x² ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या स्टेप है हमारा? अब लेना है कॉमन, ठीक है। क्या लेना है? कॉमन। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है दोस्तों? इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, x के अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया है तो क्या बचा दोस्तों? 3x माइनस क्या बचा? 4, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन है दोस्तों? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? 3x - 4,
ठीक है। अब देखना ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम। इसका अर्थ क्या है कि हम यहाँ तक बिल्कुल सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलिएगा। अब क्या कॉमन लेना है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन लेना है, ले लिया है। तो क्या बच जाएगा दोस्तों, x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1, तो x प्लस 1। ठीक है, तो ये थे इस क्वेश्चन के फैक्टर। ठीक है, अब हमने आपको दो क्वेश्चन बता दिए हैं, दो पार्ट बता दिए हैं फैक्टर के। ऐसे करने होते हैं दोस्तों फैक्टर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो। ठीक है, तब करना है ऐसे, है ना। तो दोस्तों अब ये चारों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चारों में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो अब दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप, फिर हम इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है और आज की हमारी जो क्लास है इसका भी अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखना एक नया मेथड है, नया कंसेप्ट है जो आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों और इसे सीखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नॉर्मली होते हैं, वो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं उन्हें। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंटों को आते हैं क्यूबिक फैक्टर। तो देखना इसका क्यूबिक फैक्टर कैसे करते हैं ना। 4 पार्ट हैं इसके भी, हमने 2 पार्ट ले लिए हैं। ठीक है, अब देखना इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो कैसी, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, या फिर लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल तो खैर ऐसे ही हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने अभी बताया था 2 पार्ट अभी। ठीक है, तो ऐसे करना है। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कैसे करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो क्यूबिक है तो देख लिया क्यूबिक है। तो अब क्यूबिक में भी सबसे पहले देखते हैं क्या, ये 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 मतलब टर्म है इसमें। ठीक है, और इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्यूबिक। तो अब क्या ये देखते हैं क्या यहाँ से कॉमन वॉमन लेकर के बात बन रही है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ट्राई करते हैं कि अगर ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और जब नॉर्मली ऐसे नहीं हो कॉमन लेकर के, ठीक है, फिर तो अपना हथियार हम उठा ही लेंगे। ठीक है, अब देखना सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, जैसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -1, तो क्या बच गया, एक्स माइनस 2। अब ये दोनों क्या है हमारे, सेम। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। सही चल रहा है तो फिर चलाइए। अब क्या कॉमन आएगा दोस्तों, एक्स माइनस 2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब एक्स माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और यही दोस्तों क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, है ना, 1 2 3, है ना, 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके। क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। ये बात तो हमने आपको पहले भी शायद बता चुके हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर देखनी है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके फैक्टर भी 2 आएंगे, और अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो फैक्टर भी 3 आएंगे, और अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो फैक्टर भी 4 आएंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही हमारे फैक्टर भी आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्यूबिक फैक्टर तो ऐसे ही हो गया है इजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कॉमन वॉमन लेकर के बात बन रही है। तो हमने यहाँ देखा तो बात बन गई, तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 3। लेकिन यहाँ से दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है और ना ही एक्स माइनस 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ हमने पहले ही देख लिया था कि यहाँ एक्स माइनस 2 है तो यहाँ भी एक्स माइनस 2 बन रहा है, क्योंकि ये दोनों हमारे सेम होने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ एक्स माइनस 3 बचेगा और यहाँ 9x माइनस 5, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ तो आपको शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों क्यूबिक फैक्टर कैसे करते हैं, है ना, सीखिएगा ध्यान से, बिल्कुल देखना।
ये क्यूबिक फैक्टर है। जब क्यूबिक फैक्टर हो और हमें पता चल जाए कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये नॉर्मली एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, फिर हम उसका देखते हैं कांस्टेंट पार्ट जो है, ठीक है। क्या देखते हैं, कांस्टेंट। अब इसका कांस्टेंट क्या है, -5। कौन सा होता है कांस्टेंट, जिसके साथ x नहीं होता है ना, तो वो होता है कांस्टेंट। तो हमने देखा कांस्टेंट क्या है इसका, 5। तो जो कांस्टेंट हो उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है दोस्तों इसका, 5। तो 5 के फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, +-1 और +-5। ये 4 फैक्टर होंगे दोस्तों 5 के। 1 और 5, क्योंकि जो 5 है वो 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब याद रहे, जो भी कांस्टेंट पार्ट लेंगे हम उसके फैक्टर करेंगे, मतलब वो सारी संख्याएं लिख देनी है हमें जिन जिन से वो कटता है ना। अब जैसे यहाँ हमारा कांस्टेंट 5 है, तो वो सारी संख्याएं लिख दो जिन जिन से 5 कटता है। तो केवल 2 ही संख्या है जिन जिन से 5 कटता है, 1 और 5, ठीक है। तो 1 और 5 को दोनों साइनों के साथ लेना है, +1 भी -1 भी, +5 भी -5 भी, ठीक है। साइन दोनों लेने हैं, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 4। एक तो +1, एक -1, एक +5 और एक -5, ठीक है। ये 4 वैल्यू हैं। अब इन चारों वैल्यू को 1 बाय 1 यहाँ रख करके देखिए दोस्तों, ठीक है, x के प्लेस पर। जिसको भी यहाँ रखने पर 0 बन जाए तो समझ लेना वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। एक फैक्टर वहां से आ जाएगा और फिर 2 फैक्टर हम और निकाल लेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर कितने आएंगे, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम +1 रख के देखते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों, हमने मान लिया है कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा px है। लेट क्या मान लिया है कि ये हमारा px है, x³ -3x² -9x और माइनस का 5, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि ये हमारा px है। अब यहाँ एक एक करके वैल्यू रखते जाइए और चेक करते जाइए। तो हमने देखा यहाँ दोस्तों x के प्लेस पर -1, मन में सोच लीजिए, मन में, कि अगर x के प्लेस पर -1 रखते हैं तो क्या 0 बन रहा है यहाँ। तो अगर x के प्लेस पर -1 रखा तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, -1, यहाँ क्या आएगा, -3, ठीक है, यहाँ आएगा -1, यहाँ क्या आएगा, -3, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, +9, है ना, और यहाँ क्या है, -5, ठीक है। अब देखना 5 और 3 8 और 1 9, -9 और +9, तो कट कर क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब बात बन रही है, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो दोस्तों फिर मैं कोई दूसरी वैल्यू रख के देखता, तब भी नहीं आता, तीसरी रख के देखता, तब भी नहीं आता, चौथी रख के देखता, ठीक है। अब आप ये मत सोचना अगर चौथी रख कर भी ना आए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी को रख के 0 जरूर बनेगा, ठीक है, चलेगा। लेकिन हमें लेना वही है जिसे रखने के बाद 0 बन रहा हो। तो चलो देखो, अब क्या रखा हमने, -1 रखा x के प्लेस पर, तो क्या आया, -1 -3 +9 -5, तो सारे कट करके क्या आ चुका है, 0, है ना। तो चूंकि p-1 = 0, ये 0 आ चुका है, तो इसीलिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, x बराबर क्या रखा था हमने, -1, ठीक है, x बराबर क्या रखा था, -1, तब 0 आया। इसका मतलब जो -1 है वो क्या है, इसका रूट है, जीरोज है, ठीक है। लेकिन हमें रूट नहीं चाहिए, हमें फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे जब इस 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x + 1, ठीक है। तो और ये इसे क्या बोलेंगे हम, फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं हम, रूट, और इसे क्या बोलेंगे, फैक्टर, ठीक है। तो क्या लिखे हम, चूंकि p-1 = 0, तो इसीलिए x + 1 इज अ फैक्टर, ओके, ऑफ px, ये लिख दिया है हमने। जब x के प्लेस पर -1 रखने के बाद जो px है वो 0 आता है, इसका मतलब x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, चलिएगा। इक्वेशन के पोलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक, कितने फैक्टर होंगे, 3, कितना आ चुका है हमारे पास, 1, कितने और निकालने हैं, 2 और निकालने हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो जो एक फैक्टर आया है इसका डिवाइड करना है दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसका डिवाइड कीजिए, तो 2 फैक्टर वहां से आ जाएंगे, हमारी बात खत्म। देखना x + 1 का डिवाइड करना है, इसमें कीजिए दोस्तों, x³ -3x² -9x और माइनस का 5, ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करना है,
इसका डिवाइड इसमें देना है। तो डिवाइड हमने पहले भी शायद दिए हैं, ठीक है, तो आपको सिखाए थे डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखना कैसे करना है। अब हमें x में इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि x की पावर 3 आ जाए। तो कितने की करनी चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर की। जब एक्स स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, और जब एक्स स्क्वायर की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना है हमें, इसे घटाना है, माइनस करना है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर कितना हो चुका है दोस्तों, माइनस का 4x स्क्वायर। फिर क्या उतार लिया है हमने, माइनस के 9x। फिर क्या उतार लिया है, माइनस के 5। ठीक है, अब इस x में इतने की मल्टीप्लाई करनी है ताकि माइनस का 4x स्क्वायर आ जाए। तो बताइए कितने की करनी चाहिए, माइनस के 4x की करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जब माइनस के 4x की x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, और माइनस के 4x की प्लस 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4x। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ भी हमें घटा देना है। इसका मतलब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। माइनस के 9x में से प्लस का 4x गया तो क्या बचा दोस्तों, माइनस का 5x बचा, और उतार लिया माइनस का 5। ठीक है, चलो अब इसमें इतने की गुणा करनी है ताकि माइनस का 5x आ जाए। तो x तो ऑलरेडी है, तो इसलिए केवल कितने की करनी पड़ेगी दोस्तों, -5 की। जब -5 की x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5x, और -5 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो नीचे क्या आ चुका है दोस्तों, हमारा 0। इसका मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है ना। इसका मतलब ये वास्तव में ही इसका क्या है, फैक्टर भी है, और इससे कितनी बार कटा दोस्तों, ये इतनी बार। ठीक है, अच्छा, अब एक फैक्टर तो हमारा ये रहा है ना। अब जो एक क्वोशिएंट आया है हमारा, जो क्या है, भागफल है, अब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आया है। तो इसके फैक्टर और कर लीजिएगा, 2 फैक्टर यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों, और एक फैक्टर हमारा ये रहा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करना है अब हमें, देखो यहाँ साइड में कर लेते हैं, है ना। इसको कर देते हैं हम रफ, यहाँ साइड में करते हैं हम क्वेश्चन। क्या करना है, देखो चूंकि क्वोशिएंट, है ना, क्वोशिएंट मतलब भागफल। ठीक है, कितना आया है दोस्तों हमारा, x स्क्वायर -4x -5। ठीक है, ये आ गया है। तो जो हमारे 2 फैक्टर और बचे हुए हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे दोस्तों। तो इसका फैक्टर करते हैं, है ना। चलो करिएगा। तो देखो 3 टर्म है, 1 2 3। फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखना है ना। लास्ट टर्म को भी बिल्कुल सेम लिखना है। फिर दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, है ना। एक्स स्क्वायर की -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा, है ना। तो बीच में ऐसी 2 टर्म लिखनी है जिनकी गुणा करने पर माइनस का 5x स्क्वायर आए, और माइनस करूं या प्लस करूं तो माइनस का 4x आए, है ना। तो क्या होते हैं दोस्तों, 5 1 जा 5, तो माइनस का 5x और प्लस का 1x, ये लिख दिए हैं। क्योंकि जब -5x की प्लस x में मल्टीप्लाई की जाएगी तो माइनस का 5x स्क्वायर ही आएगा दोस्तों, और माइनस के 5x में से प्लस का 1x को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4x। मतलब ये दोनों टर्म जो है बीच की हमने जो लिखी हैं, ये दोनों शर्तों को पूरी कर रही हैं, तो इसलिए बिल्कुल सही है यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों आगे, अब लेते हैं हम कॉमन। इन दोनों टर्म जो हैं यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो क्या बचा दोस्तों, x -5। फिर यहाँ से क्या लेते हैं, 1, तो क्या बचा, x -5। दोनों सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। अब क्या कॉमन ले लिया जाए, x -5, तो क्या बच जाएगा, x बचेगा प्लस 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर हमारे ये आ चुके हैं दोस्तों, और एक फैक्टर हमारा ये रहा। तो हमारे टोटल फैक्टर क्या हो गए हैं, इसीलिए ऑल फैक्टर्स ऑफ px आर, है ना, क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, x +1 और x +1
और x माइनस 5, है ना, ये। तो ऐसे करते हैं दोस्तों क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस मेथड को बहुत अच्छे से, बड़े ध्यानपूर्वक समझा होगा, ठीक है। और अब आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, है ना। तो अब आप